तरंग को पकड़ते हैं और उस तरंग से जो अनुभूतियाँ लाकर शरीर को देता है मन, हमारे अंदर की कोशिकाएं ऊर्जा उस क्रिया की ओर क्रियाशील होकर चल पड़ता है और वो चाहे आगे चलकर रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, पर हम उस कर्म की ओर चल देते हैं। कुछ समय के बाद या कुछ सफ़र करने के बाद यह तय होता है कि यह गलत निर्णय था या सफल निर्णय था। यह कब होता है? जब हम उसमें चल चुके होते हैं, हमारे हाथ से वह समय, वह ऊर्जा निकल चुका होता है। यह नियंत्रण हम जीवन में कैसे रखें? यह नियंत्रण हम योग साधना के माध्यम से ही रख सकते हैं। यदि योग साधना करते हैं, अंतर्द्वंद में चल रहे तरंगों में यदि हम नियंत्रण रखने के लिए चेतना रूप में किसी भी तरंग को मन चक्षुओं के माध्यम से केंद्रित रखते हैं तो हम कर सकते हैं। इन शब्दों से यह तात्पर्य है कि यदि इस तरह की अनुभूतियों में हम अंदर से मजबूत नहीं हैं, स्ट्रांग नहीं हैं, तो हम देवलोक की अनुभूतियां नहीं ले सकते। मैं अपने जीवन की बात कहूं तो मेरे साक्षात्कार के विषय में लगभग सभी जानते हैं, या इसके पहले मैंने बता चुका हूं कि मेरे जीवन में मेरे कैसे गुरु आए, मेरा आत्म साक्षात्कार कैसे हुआ। नानक, कबीर, बुद्ध, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, जितने भी महापुरुष हुए, सबके जीवन के कुछ न कुछ अलग अनुभूतियाँ, साक्षात्कार, सबके आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन ही हुआ है, परंतु हुआ किसी न किसी रूप में है। सब वही ईश्वर परमात्मा की ही एक ऊर्जा जो हमारे अंदर विद्यमान है, हम सबके अंदर भी विद्यमान है। इसमें एक क्रिया आती है पर काया प्रवेश, सूक्ष्म जगत की यात्रा। यदि हम आत्म साक्षात्कार की अनुभूति कर लेते हैं, हम अपने आत्मा को देख लेते हैं, आत्मा से हम मन चक्षुओं के माध्यम से बात कर लेते हैं, तो उस अवस्था में यह फील होता है हमें कि यह शरीर मेरा नहीं है, यह शरीर मेरा ना था, ना है, ना रहेगा। मैं तो एक आत्मचित्त हूँ, जीव आत्मा हूँ। मैंने काया को धारण किए कर्म करने के लिए, तो फिर मैं आया कहाँ से? निश्चित मैं मृत्यु लोक से तो आया नहीं। एक समय पश्चात हम शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, यह दुनिया का अटल सत्य है। तो हम जाते कहाँ हैं? तो एक अपने ग्रंथों में मिलता है कि देवलोक होता है, देवगमन हो जाता है। और ऐसी क्रियाएं सतयुग, त्रेता, द्वापर में ऋषि मुनि आम जन तक थी। मैं मानता हूं कि कलयुग में भी ऐसी क्रियाएं इस दुनिया में आज भी विद्यमान है। हमें समझने, सोचने और कर्म करने की आवश्यकता है, या ऐसे संत महात्मा या अनुभवियों के पास पहुंचने की जरूरत है। मैं तो शरीर से निकलता हूं, निकलकर सूक्ष्म यात्रा से देवलोक जाता हूं, राम लोक जाता हूं, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक। हर लोक में कैसा होता है, वहाँ की दीवारें कैसी हैं, वहाँ क्या सच में देवताएं होते हैं, आत्माएं कहाँ रहती हैं। मैं तो राम भगवान के सानिध्य भी गया, कृष्ण के सानिध्य भी गया, विष्णु के सानिध्य भी गया, ब्रह्मा के सानिध्य भी गया, यीशु के सानिध्य भी गया, और भी निराकार के सानिध्य भी गया, एक ब्रह्म प्रकाश के सानिध्य गया, दुर्गा लोक के सानिध्य गया। मैं तो देवलोक का मेरा सफ़र जीवन का तो ऐसा था। जीवन का यदि एक अनुभव हो तो मैं आपके सामने व्यक्त करूं, जिसका जीवन हर क्षण हर पल एक अलग अलग अनुभव से भरा पड़ा हो, तो मैं मानता हूं कि व्यक्त तो कर सकता हूं, परंतु समझने का विषय नहीं, अनुभूति का विषय है आप लोगों का। आप एक शब्द में उसे अनुभव कर कर समझ सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, और महसूस करके एस्ट्रल यात्रा, सूक्ष्म जगत की यात्रा की क्रियाओं में भाग लेकर इस यात्रा को यदि करने में आप सफल होते हैं तो निश्चित आप भी देवलोक जाकर दर्शन कर सकते हैं। देवलोक कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप और हम लोगों ने साधना साधारण अपने आप को क्या है, हम बड़ा से बड़ा बनने की कोशिश करते हैं तो लोग क्या कहते हैं संसारिक शब्द में, अरे वो अहंकार में है, अरे वो अहंकार में अपने आप को बड़ा कहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर अपने से बड़े के बीच में अपने आप को छोटा प्रेजेंट करते हैं,
नमस्ते प्रणाम, अरे नहीं नहीं मैं बराबर में नहीं बैठूंगा, मैं नीचे बैठूंगा, मैं नीचे बैठूंगा, मैं नीचे बैठूंगा। इसी तरह से सत्संग के कारण हम लोग हमेशा द्वंद्व देखे, गुरु और शिष्य का भेद, नीचे और ऊपर का भेद, छोटा और बड़ा का। तो जब इस तरह के देखे तो हमारे मानसिक विकृतियाँ, मानसिक कोशिकाएं, अंदर ऊर्जा हमेशा वो बड़ा है मैं छोटा हूँ, वो भगवान है मैं इंसान हूँ, वो देवता है मैं साधारण प्राणी हूँ। हमने आपस में दूरियां देखी, हम कभी देवता बनने की कोशिश नहीं करें। मानो एक स्वयं भटकता हुआ देवत्व है, मानो खुद एक भगवान का स्वरूप है। जिस ईश्वर की खोज की बात करते हैं, पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं इस सृष्टि का, वह कोई खोजने का विषय नहीं है। देवलोक पूछने का यह प्रश्न ही नहीं बनता है। आपका ही देवलोक है, आप ही वह देव है, आप ही वही देव आत्मा है, और आप देवलोक जा सकते हैं, देवलोकों का भोजन ग्रहण कर सकते हैं, देवलोक में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, वहाँ की अद्भुत दुनिया को देख सकते हैं, आत्माओं की पारदर्शिता, शरीर के लोगों का दीवार कैसी होती है, भोजन कैसा होता है, कितने प्लैनेट्स के ऊपर है, वह वहाँ कब तक रह सकते हैं। यह एक दर्शन का नहीं, एक अनुभूति के एक ऐसा विषय कि आप इस कर्म पे चले, बहुत आसान तरीके से आप देवलोक जा सकते हैं। मैं तो हर क्षण हर पल जाता हूँ, लगभग हफ्ते में 2-4 दिन तो शरीर से निकल के सूक्ष्म जगत की यात्रा करता हूँ। उसमें अलग अलग देवलोकों में जाना, उनके साथ बैठना, भगवानों के साथ बातचीत करना, भोजन ग्रहण करना। अब बात आए कि भोजन कैसा है, तो यह एक अनसुलझे रहस्य, अनसुलझे सवालों प्रश्न है मृत्यु लोक के अनुसार। तो ऐसा जैसे कि हम गुलाब लच्छी खाते हैं और लफ्जों में जाता है और वो विलीन हो जाता है, पर स्वाद अद्भुत मिलता है। जैसे बच्चों को खिलाते हैं ना, एक उदाहरण मिले, वैसे वहाँ का भोजन एक शक्ति रूपी होता है जिसको हम ग्रहण करते हैं और वो विलीन हो जाता है, पर उसमें ऊर्जा अपार मिलती है। पारदर्शिता शरीर है, मलमूत्र का कोई विषय नहीं है, गंदगी किसी तरह का होता नहीं है। तो हमारे ये कारण शरीर की जो यात्राएं हैं, हर इंसान के पास यह ऊर्जा है। मैं कोई अलग से नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई अलग से भगवान ने ऊर्जा स्पेशली नहीं दिया। ये है कि वह ऊर्जा समय के रहते हुए मुझे अनुभूतियाँ हो गई, मेरे गुरु ने मुझे अनुभव करा दिया। आप लोग भी अनुभव कर सकते हैं, आप लोग भी बहुत आसान तरीके से जा सकते हैं। आप लोग जब छोटे रहे होंगे तो छोटे रहे तो जब देखते थे हवाई जहाज़, मैं खुद भी अपने जीवन की बात बताऊं, अरे वो हवाई जहाज़ जा रही, तो ऐसा कल्पना लगता था कि ये संभव ही नहीं कि हम कभी बैठ के जा सके। आज उसमें जा रहे हैं और जाने के बाद फिर वह विचार समाप्त हो गया और बड़े साधारण ढंग से उसको ले रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब साधना के माध्यम से हम इस यात्रा को करते हैं, तो यह यात्रा भी एक लफ्ज़ों में मेरे जैसे आपको भी एक साधारण क्रिया लगेगी, साधारण अनुभूतियाँ लगेगी, और साधारण ढंग से आप देवलोक जा सकते हैं, देवलोक का दर्शन कर सकते हैं, देवगमन कर सकते हैं। मेरे ध्यान साधना आस क्रिया योग में मैं ब्रह्मांड का पूरा नक्शा देवलोक का बनाकर दिखाता हूँ। अब कोई कहे कि यह भ्रम मात्र है जो बाहर का है, तो अरे मेरे साधक भाइयों, यह शरीर के अंदर भी हमारे विराजमान है। समस्त ब्रह्मांड में देवलोक भी है, जो हम ध्यान के माध्यम से आपको ब्रह्मांड के आकृति, ब्रह्मांड का अनुभव, देवलोक के अंदर की शक्तियां, देवताएं, भगवान आपको इसी शरीर के अंदर दिखेंगे। इसी शरीर के अंदर आप अनुभूति करोगे, उनसे बातें करोगे, मुस्कुराओगे, आनंद में रहोगे, भाव विभोर में रहोगे। जिस प्रकार बाहर एक हमारे घर का कुटुंब, एक परिवार होता है, हम आनंद मनाते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह उन देवता और भगवानों का परिवार की तरह देखोगे, अपने भाई की तरह देखोगे, उनके साथ बात करोगे, आनंद मनाओगे, खुशियां मनाओगे, और लगेगा ये तो मेरे हैं, सब मेरे समकक्ष भाव के लोग हैं। हमारे जो संसारिक दृष्टि में हम ये बाहर का जो औरा देखते हैं मृत्यु लोक का, तो इसके चलते जब हम कंपेयर करते हैं तो ये लगता है भगवान बड़े हैं, देवता बड़े हैं, देवलोक बड़े हैं। आप ये मत भूलो कि इस शरीर में आप कुछ समय के लिए यात्रा करने आए। कितना? 70 साल, 80 साल, 100 वर्ष, 150 वर्ष, तो वह तो अब इतिहास ही नहीं रहेगा कि 150 वर्ष वातावरण में रह जाएं। परंतु एक समय पश्चात इस यात्रा के बाद आप जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपनी दुनिया जाएंगे। आज आप नौकरी पेशा में हैं तो आज आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, तरह तरह की कंट्रियों में जॉब करते हैं। उसके बाद आप लौटकर कहाँ आते हैं? अपने घर आते हैं।
ठीक इसी प्रकार हम इस कर्म की दुनिया से लौटकर अपने घर को जाना है। हम यहाँ रेंटल हैं, यहाँ हम मालिक नहीं हैं। ये हमारा माया, हमारा ज्ञान कोश की चक्षुओं की कमी, ज्ञान कोश की ऊर्जा के बीच में जो पर्दा लगा हुआ है, जो हम दृष्टि में देखते हैं, इसी को एक पर्दा बनाकर रखे हैं कि ये हमारा भ्रम है कि ये मेरी दुनिया, अरे मुझे नहीं मरना। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम दुनिया में एक चीज़ से डरते हैं, वह है मृत्यु। अब मृत्यु ही एक ऐसा अटल सत्य है जो हमें यहाँ से जुदा करके वास्तविक अपने घर को, धाम को लेके जाती है। वही एक ऐसी माँ है, वही एक ऐसी ऊर्जा है जिसको मृत्यु नाम से शब्द से संबोधित करते हैं, जो एक समय पश्चात एक पल भी नहीं छोड़ती, यहाँ से लेकर अपने धाम, अपने लोक को लेके चली जाती है। तो अच्छी बात है ना। आज आप लोग मेरे साथ साधना में बैठे हुए हैं, अनुभूतियाँ ले रहे हैं, मेरे जीवन की अनुभूतियाँ महसूस कर रहे हैं। यह आपकी आत्मचेतना ऊर्जा है जो किसी जन्मों में साधना की है, जो कंसंट्रेट होके मेरी इन बातों को सुन रही है। ये आपका मन नहीं सुन रहा, आपका दृष्टि नहीं सुन रही, आपके अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है। हो सकता है कि इसके कई जन्म पहले आपने इस क्रिया को की हो और वह क्रियाएं फिर लुप्त हो गई हों, और इस जन्म में कुछ संसारिक कर्म के अनुसार, जिस कर्म के अनुसार जिन माता पिता के गर्भों में आपने जीवात्मा प्रवेश की, आपने जन्म लिया, उस तरह के कर्म के चलते वह ऊर्जा कहीं ना कहीं इस सौरमंडल में पड़ी हो, विचरण कर रही हो, और वह तड़फ रही हो कि आपके अंदर आए और आप देवगमन को अनुभूति कर सकें। तो देवगमन की अनुभूतियाँ बहुत सरल है, साधना के माध्यम से किया जा सकता है, और वह योग साधना है, ध्यान साधना है। और ध्यान साधना में आंतरिक ऊर्जा के माध्यम से, सूक्ष्म जगत की यात्रा की क्रिया के माध्यम से आप देवगमन कर सकते हैं और देवलोक की अनुभूतियाँ ले सकते हैं। और यह बिल्कुल आसान है, आप लोग करने की कोशिश करें। कहीं पास यदि कमी आती है तो संपर्क कर सकते हैं, आप लोगों को सफल रास्ता बताया जाएगा। इस तरह से इसे आसान तरीके से आप समझें, इसीलिए हमने सांसारिक उदाहरण देकर समझाया ताकि आप लोगों को आसान तरीके से समझ में आ सके।